हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 8। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में वही जाओ जियांगसी की हाथ पकड़ कर कहने लगता है, तुम लड़कों को अच्छे से नहीं जानती हो। इसी वजह से जियांगसी के हाथ से सामान की टोकरी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर एनचेंग आकर जियांगसी की हेल्प करने लगता है। वही जाओ कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं फिर से खरीद दूंगा। ये सुनकर जियांगसी कहती है, ये सब मेरी गलती है तो आप बुरा ना मानिए। एनचेंग कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लिया है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद हमें जियांगसी को पे मेंशन में दिखाया जाता है। जियांगसी पेयान को खरीदी हुई सारी चीजें दे देती है और कहने लगती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सामान भी लिया था लेकिन मेरी गलती की वजह से वो नीचे गिर गया। वही जाओ चाहता था कि मैं उसके घर जाकर उसके लिए खाना बनाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए चीना चपटी में सामान नीचे गिर गया। पेयान पूछता है, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? जियांगसी कहती है, आपने जो इन्वेस्टिगेट की थी वो उन लोगों की बातों से मिल नहीं खाता है, लेकिन उन दोनों ने ही बताया कि उस दिन पे मेंशन पर बहुत तेज हवा चली थी। शायद हत्यारे ने अंदर आने के लिए कुछ सीक्रेट रास्ता अपनाया होगा। उसके बाद पेयान जियांगसी की पैर पर लगाने के लिए दवा देता है। जियांगसी दवा को लेकर वहाँ से चली जाती है। पेयान एनचेंग से पूछता है, क्या जियांगसी ने जो कहा वो सच है? एनचेंग कहता है, उस वक्त बाजार में काफी ज्यादा भीड़ था, इसलिए मैंने कुछ क्लियरली नहीं देखा। मुझे लगता है इन सब में वही जाओ नहीं है, क्योंकि जब टेंगरुई का किडनैप हुआ था तब वो जब जियांगसी के साथ थी। ये सारी बातें जियांगसी वहीं पर छुप कर सुन रही होती है और अपने आप से कहती है, मुझे उस बेशरम बिल्ली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं बस इस केस से अपना नाम हटवाना चाहती हूँ और मुझे उसकी प्रॉमिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद वो लोग फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं। पेयान को शक होता है कि नदी के रास्ते से ही किलर गुस्सा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक सुरंग भी होता है। पेयान को इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ पर पैरों का निशान और कपड़ों का धागा मिलता है। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। पेयान और कुइलियांग केस के बारे में बातें करने लगते हैं। जब 10 दिन पहले हॉर्स हाउस में आग लगी थी तब उस किलर ने चाबी निकालकर उसका डुप्लीकेट बनवाया होगा और टेंगरुई को मारने के लिए नदी की होल को ओपन करके आए होंगे। एनचेंग ये भी बता देता है कि जहाँ वहाँ पर जिस कपड़े की धागों को मिली थी वो वही सिटी में पाया जाता है। ये सब सुनकर वही जाओ वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद जियांगसी कुइलियांग के लिए पेस्ट्री लेकर आई होती है। कुइलियांग पेस्ट्री लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वही जाओ जियांगसी के पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या लेकर आई हो? वही जाओ पेस्ट्री को देखकर उसे खाने ही जा रहा होता है। तभी जियांगसी वही जाओ के हाथों को काट लेती है और कहती है, तुम मेरी यूज कर रहे हो है ना? वही जाओ कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा यूज कर रहा हूँ? जियांगसी कहती है, तुम सभी को यह बिलीव दिलाना चाहते थे कि तुम किलर नहीं हो, इसलिए तुमने वहाँ पर सबूत छोड़ा। तुम नदी पर भी इसलिए कूदा ताकि उन लोगों को बिलीव हो कि तुम तैर नहीं सकते। और मैं कितनी पागल होगी तुम्हारी बातों को मान जाती हूँ। मुझे तुम्हारी पहचान पता चल गई है। तुमने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की, मैं तुम्हारे बारे में ये सब बता दूंगी। कहकर वहाँ से जाने लगती है। वो जाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है पेयान तुम्हारी बात मान जाएगा? तुमने कितनी बार उसे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए वो तुम्हारी बातें नहीं मानेगा। जियांगसी कहती है, तुमने तो टेंगरुई को मार डाला, लेकिन तुम्हें पता है इस वजह से 2 सिटी के बीच फाइट होगी और कितने मासूमों की मौत होगी। तुम काफी ज्यादा निर्दयी हो, मैं तुम्हें दूसरों काम करने नहीं दूंगी। वह जाओ कहता है, तुम ये लोगों को जानती हो वहाँ पर कितनी मासूमों को मौत हो गया है, लेकिन अभी तक उन लोगों को जस्टिस मिला है, लेकिन मैंने तो बस एक करप्ट मिनिस्टर को ही तो मारा है। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियांगसी कुइलियांग के पास जाकर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कहती है। और कहती है, मेरे पास यूएलओ के बारे में एक बुक है, उसमें लिखा है कि यूएलओ एक हेवन की तरह है, क्या ये सच है? कुइलियांग कहता है, वो 20 साल पहले था, लेकिन अब नहीं। वो वही और लियांग सिटी के बीच फंस गया था। अब वहाँ पर तबाही है। लियांग सिटी ने यूएलओ से सब कुछ छीन लिया।
ब्यूटीफुल गर्ल और डांसर को लियन ने अपना गुलाम बना लिया और ये सब जानकर जियांगसी बहुत सैड होती है। उसके बाद हमें वही जगह को दिखाया जाता है। वो अपना हाथ देख रहा होता है जहाँ पर जियांगसी ने काटा था। उसके बाद वहाँ पर जियांग युआन काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आता है और पूछता है क्या सच में वो लड़की पेयन को सारे बातें बता देगी। वह जगह कहता है जब तक उसकी मिट्टी की बिल्ली मेरे पास है तब तक वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और हमें दिखाया जाता है कैसे उन लोगों ने टेंगरुई को बेल्स करके बॉक्स में डाला था और वहाँ पर दूसरे आदमी को रखकर आसानी से निकल गए थे। उसके बाद पेयन और जियांगसी को दिखाया जाता है। पेयन कहता है मुझे अब किंग को जो भी इन्वेस्टिगेट किया है वो बता देना चाहिए। जियांगसी कहती है अगर वही सिटी के लोग नहीं माने तो क्या होगा। पेयन कहता है अगर ऐसा हुआ तो दो सिटी के बीच फाइट होगी और मैं तुम्हें और लियान को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जियांगसी कहती है बहुत रात हो चुकी है, आपको सोने जाना चाहिए। तो पेयन भी वहाँ से चला जाता है। जियांगसी को वही जाओ की बातों में थोड़ा शक होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी तक किलर ने टेंगरुई को नहीं मारा है, इसलिए वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जियांगसी को इन्वेस्टिगेशन करते करते सुबह हो जाती है और उसे एक सबूत भी मिल जाता है। वो उस सबूत को लेकर पेयन के पास चली जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पेयन मेल जा चुका है। पैलेस में पेयन और वही जाओ को दिखाया जाता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जियांगसी आ जाती है और वो एक प्रूफ दिखाकर पेयन को कहती है शायद टेंगरुई अभी तक जिंदा है। ये सब देखकर वो जो काफी हैरान हो जाता है। पेयन जियांगसी के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें वो जगह अपने के साथ दिखाया जाता है। वो जगह कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है टेंगरुई से सच्चाई बुलवाने के लिए। और हमें पेयन को टीम को दिखाया जाता है। वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और हमें टेंगरुई को दिखाया जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करके सच्चाई बुलवाना चाहते थे, जिस पर टेंगरुई भी मान जाता है और ये भी मान जाता है कि वो वांग सी है और ये भी बता देता है कि उसने क्या क्या गलत काम किया है। उसके बाद पेयन को किंग के पास रिपोर्ट लेकर दिखाया जाता है। पेयन कहता है कि जो बड़े मिली थी वो टेंगरुई की नहीं है। किंग कहते हैं तुम्हारे पास अभी भी पक्की सबूत नहीं है, अभी भी एक दिन है तो तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद पेयन अपने आर्मी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने को कह रहा होता है और वो लोग अलग अलग होके इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। पेयन जियांगसी के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वहाँ पर जियांगसी को ठंड लग रही थी तो पेयन उसे अपना जैकेट दे देता है। वहाँ पर वो लोग बात करते हुए जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।